हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप नया एक्वेरियम लेने जा रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। उस सारे जितने पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम एक्वेरियम लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आप एक्वेरियम किसके हिसाब से ला रहे हैं। या तो आप जगह के हिसाब से ला रहे हैं या फिर आपको कोई फ़िश पसंद है तो उसके हिसाब से ला रहे हैं। अगर आपको फ़िश के हिसाब से ला रहे हैं तो आपको पहले फ़िश देखनी पड़ेगी कि वो फ़िश कितनी बड़ी होती है, कितना उसकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको एक्वेरियम लाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली जो अभी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, तो हम टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के बारे में बात करने जाते हैं, जहाँ पर आपको एक्वेरियम शॉप्स काफ़ी लिमिटेड है, फ़िशेस लिमिटेड है, तो हमको इतना आइडिया नहीं होता है कि कौन सी फ़िशेस लाना है। तो हम जनरली जो हमारे पास जो स्पेस होती है उसके हिसाब से हम एक्वेरियम लाते हैं। तो हम पहले हम देखते हैं कि हमको एक्वेरियम कितनी जगह हम आपको अपनी घर में दे सकते हैं एक्वेरियम के लिए। आप 1 फीट का ला सकते हैं, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट या 5 फीट। तो इस हिसाब से आपको फीट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितनी जगह है, अवेलेबल है, उस हिसाब से आपको एक्वेरियम लेके आना है। तो जहाँ पे भी आप एक्वेरियम रखने वाले हैं वहाँ पे आपके लिए 3 पावर सॉकेट होना ज़रूरी है। चाहे अगर एक ही पावर सॉकेट है तो आपको फिर वो कोई एक्सटेंशन बोर्ड लाना पड़ेगा। 3 पावर सॉकेट इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि एक तो आपके लिए फ़िल्टर के लिए काम आएगा, एक आपके लाइट के लिए काम आएगा और तीसरा आपके काम आएगा जब आप उसमें हीटर लगाएंगे सर्दियों के दिनों में। तो दोस्तों, आपने अगर जगह देख ली 1 फीट के लिए, 2 फीट के लिए, 3 फीट, कितना भी आपको एक्वेरियम लाना है तो आपने पता कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे शॉप पर। तो शॉप पर आपको 2 तरह के एक्वेरियम मिलते हैं। तो सबसे पहला जो एक्वेरियम होता है वो आपका नॉर्मल जो हाथ से बनाया हुआ एक्वेरियम होता है। तो वो आपको जो सिलिकॉन पेस्ट है वो वहीं पे दुकानदार आपके लिए वहाँ पर बनाता है या फिर उसने पहले से बना के रखा हुआ होगा। उसमें ये होता है दोस्तों कि कई सारे जो हमारे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के जो दुकानदार होते हैं दोस्तों, वो अच्छा सिलिकॉन यूज़ नहीं करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि दोस्तों वो कुछ 2-3 साल बाद लीक हो जाता है। तो आप स्पेशली उसको मैंने यहाँ पे फ़ोटो में आपको दे रखा है सिलिकॉन का नाम, वो सिलिकॉन के लिए यूज़ करने के लिए बोलिए, उससे आपको एक्वेरियम बनाने के दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आपकी जो एक्वेरियम की लाइफ है वो 8-10 साल तक या 15 साल तक आपके लिए एक्वेरियम चल जाएगा। दूसरा एक्वेरियम आता है दोस्तों, चाइनीज़ एक्वेरियम आता है जो मोल्डेड एक्वेरियम कहते हैं जिसे, वो काफ़ी पॉपुलर है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास मोल्डेड एक्वेरियम है। तो इसमें क्या होता है कि पूरा एक्वेरियम कंपनी से बना होता है, फैक्ट्री से बना आता है। इसमें यहाँ पे कर्व ग्लासेस होता है तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इसमें ऑल इन वन एक्वेरियम होता है दोस्तों। इसमें एक्वेरियम आता है, साथ में आपके साथ इसमें फ़िल्टर, लाइट, ये सब लगा होता है, इनबिल्ट होता है अंदर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप जानना चाहते हैं। हालांकि इसमें ये दिक्कत होती है कि इसमें सारी चीज़ें लिमिटेड होती है, लाइट इतनी पावरफुल नहीं होती है, फ़िल्टर इतना पावरफुल नहीं होता है। बस ये होता है कि एक्वेरियम काफ़ी अच्छा दिखने में अच्छा होता है, लीड होता है, तो आपको काफ़ी टाइडी रहता है और जहाँ पे भी आप रखना चाहें वहाँ पे काफ़ी अच्छा दिखता है। शॉप पे जाइए तो आप देखिए आपको कौन सा एक्वेरियम पसंद आ रहा है। अगर आप मोल्डेड एक्वेरियम शायद जानना चाहते हैं तो मोल्डेड एक्वेरियम में, हालांकि इसकी लिमिटेशंस है, इसमें आप प्लांटेड टैंक वगैरह आपको नहीं रख सकते आप। और आप जो नॉर्मल जो हैंडमेड होते हैं वो जाइए, सबसे बेस्ट रहता है। उसमें आप फ़िल्टर आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हो, आप लाइट आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हो, और जैसा भी हो वो आपके हिसाब से ग्लास वगैरह सब अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। नॉर्मली जो होता है दुकानदार वो आपको नॉर्मल ग्लास में बना के देता है। आप दुकानदार को बोल भी सकते हैं कि आप अल्ट्रा क्लियर ग्लास में बना के दे, तो वो आपको अल्ट्रा क्लियर ग्लास में बना के देगा, जिसमें आपको या जो ये ऐसे मोल्डेड एक्वेरियम बने आते हैं, जो ये ग्लास होते हैं काफ़ी वाइट होते हैं, तो काफ़ी अच्छा सुंदर दिखता है ये एक्वेरियम। तो आप जाइए दुकानदार के पास, उसके पास बात कीजिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप एक्वेरियम लेके आइए। तो ये हो गए दोस्तों 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपकी जगह के हिसाब से एक्वेरियम लाना है या फिर फिश के हिसाब से। सेकंड पॉइंट है आपको किस टाइप का एक्वेरियम लाना है। अब दोस्तों आपने एक्वेरियम ले लिया, अब जो आपकी नेक्स्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो दोस्तों फ़िल्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़िल्टर, यहाँ से आप देख सकते हैं फ़िल्टर लगा हुआ है, पानी यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है, ऊपर टॉप फिल्टर में जा रहा है और वापस वहाँ से फ़िल्टर होके वापस इस तरफ से नीचे गिर रहा है। तो फ़िल्टर में बता दूँ दोस्तों क्या करता है, फ़िल्टर आपका जो वाटर है वो क्लीन करता है। क्लीन करने का मकसद क्या होता है दोस्तों कि खाली आपको वाटर ये नहीं होता है कि जो गंदगी होती है उसको ही ट्रैप करता है। इसका सबसे मेन मकसद होता है फ़िल्टर का, ये होता है दोस्तों बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी जो फ़िश होती है वो आपकी दोस्तों पूप करती है। पूप करने से क्या होता है, जो आपके जो एक्वेरियम में पूप गिरती है और वो पूप होती है दोस्तों, फिर वो ब्रेक डाउन होकर वो एमोनिया रिलीज़ करती है। वही एमोनिया होता है दोस्तों बहुत घातक होता है फ़िश के लिए। तो यही फ़िल्टर काम क्या करता है, जब पानी उसको टॉप फिल्टर में भेजता है तो वहाँ पे नीचे मैंने फ़िल्टर मीडिया लगा रखा है। तो वो फ़िल्टर मीडिया जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो जो आपके अमोनिया होता है उसको ब्रेक करके नाइट्रेट में ब्रेक करता है। वापस जो दूसरा तरफ का एक बैक्टीरिया होता है वो उसको फाइनल नाइट्रेट में बना देता है। तो ये दोस्तों ये मैंने आपको मैंने फ़ोटो में दे रखा है,
ये पूरा जो नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, तो ये काम करता है मेन फिल्टर आपका। तो ये आप देख सकते हैं जो फिल्टर होता है दोस्तों, ये एक तरह का ये आपका हार्ट होता है एक्वेरियम का। ये आपको फिल्टर आपको 2400 घंटे आपको रन करना है। और आप जब भी ध्यान रखिए दोस्तों कि आप ये बना रहे हैं फिल्टर, तो आपको आपके एक्वेरियम के हिसाब से फिल्टर लेके आना है। आपका साइज़ क्या है उसके हिसाब से आपको एक्वेरियम लेके आना है। यानी दोस्तों आपका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के हिसाब से आपको एक्वेरियम का फिल्टर आपको लेके आना। और दोस्तों ये फिल्टर 2400 घंटे चलेगा, ध्यान रखिएगा। अब फिल्टर बताऊँ दोस्तों, कई तरह के फिल्टर आते हैं। एक जो सबसे पॉपुलर जो हमारे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में मिलता है वो दोस्तों होता है पावर फिल्टर। इंटरनल छोटा सा फिल्टर फिट होता है, वो जोर से पावर, वो क्या करता है आपके अंदर खाली स्पॉन्ज आता है, वो बस अंदर पानी को रोटेट करता रहता, सर्कुलेट करता रहता, वो फिल्टर के अंदर से निकालता रहता। वो फिल्टर दोस्तों कभी मत लाइए, कोई काम का फिल्टर नहीं है। उससे फिश होती है वो स्ट्रेस में आती है। एक तरह से आप उसको कहते हैं मिक्सी में आप उसको घुमा रहे होते हैं, वो फिल्टर कोई काम का नहीं है। उसमें बड़े छोटे 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 इतना बड़ा बहुत बड़ा फिल्टर भी आता है। पावर फिल्टर कोई काम का नहीं है, उसको कभी भी मत लाइए दोस्तों। नॉर्मली आपको हर शॉप पे मिलता ही मिलता है। दूसरा फिल्टर होता है दोस्तों टॉप फिल्टर। टॉप फिल्टर काफ़ी अच्छा रहता है, बेनिफिट रहता है। उसमें ये होता है कि एक छोटी सी मोटर लगी होती है, वो मोटर पानी क्या करती है आपको टॉप फिल्टर में भेजती है। टॉप फिल्टर में क्या होता है दोस्तों, ऊपर स्पंज लगा होता है, उसके नीचे फिल्टर मीडिया लगा होता है, और वो फिर पानी आप उसके उसमें जाता है और फिर दूसरी साइड से वो पानी गिरता है। ये टॉप फिल्टर दोस्तों अच्छा है अगर आपके 1 या 2 फीट का एक्वेरियम है तो उसके लिए बेटर है। 2 फीट या फिर 2.5 फीट तक भी जाएंगे तो भी आपके लिए टॉप फिल्टर का अच्छा काम करेगा। हालांकि अगर 2.5 फीट से ऊपर जा रहे हैं या 3 फीट या 4 फीट या 5 फीट, तो आपको दोस्तों कैनिस्टर फिल्टर लाना पड़ेगा। कैनिस्टर फिल्टर में क्या होता है दोस्तों, कैनिस्टर आता है, उसमें आपको वो आपको नीचे पड़ा रहता है, तो वो आपका सब फिल्ट्रेशन का काम करता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, कई सारे खंड आते हैं। उस खंड में आप क्या होता है, कई डिफरेंट तरह के आप फिल्टर मीडिया रख सकते हो, ऊपर स्पॉन्ज रख सकते हो। तो वो क्या होता है, बहुत पावरफुल फिल्टर होता है, सबसे बेस्ट फिल्ट्रेशन काम करता है। एक दोस्तों फिल्टर आता है हैंग ऑन बैग फिल्टर आता है, जो यहाँ पे पीछे आपका टंग जाता है। हैंग ऑन बैग फिल्टर आप फोटो में देख सकते हैं, उसमें आपको टंग जाएगा। वो भी अच्छा रहता है अगर आपके पास जैसे कई सारी जो फिशेस होती है जिनको बहुत पावरफुल जो फ्लो पसंद नहीं होता है, जैसे आपको बेटा फिश हो गई, गप्पी हो गई, ये सारी फिशेस है दोस्तों जिनको इतना ज़्यादा फ्लो पसंद नहीं होता था, उनके लिए आप क्या होता है कि आप हैंग ऑन बैग फिल्टर लाइए। ये भी फिल्टर काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। 2.5 फीट 3 फीट तक के लिए आपके लिए फिल्टर काम कर जाएगा। तो आपको दोस्तों बता दें, टॉप फिल्टर और जो हैंग ऑन बैग फिल्टर है 2.5 फीट या 3 फीट तक का काम करेगा। इससे ऊपर आप अगर टैंक जा रहे हो तो आपको दोस्तों कैनिस्टर फिल्टर लेना पड़ेगा, या फिर एक और फिल्टर आता है दोस्तों जो सबका बाप होता है, वो होता है सम्प फिल्टर। हालांकि सम्प फिल्टर में क्या होता है, काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी महंगा भी पड़ता है कि आप जो एक टैंक होता है उसी टैंक के नीचे एक और टैंक लगा होता है, तो वो उस टैंक के अंदर फिल्ट्रेशन होता है और वही पानी वापस आपको रिटर्न करता है। यहाँ से पानी अंदर टैंक में आता है और दूसरे साइड से पानी वो वापस नीचे वाले टैंक में जाता है। तो ये बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्तों। नॉर्मल जो एक्वेरियम शॉप वाले होते हैं वो भैया इस टाइप का फिल्ट्रेशन नहीं बना पाते सम फिल्टर। तो ये आपको उन्हीं जगह पे मिल सकता है, या तो आप ऐसे मोल्डेड टैंक में जाइए, इसके अंदर ऐसे 5 फीट के अंदर या 4 फीट के अंदर इसमें सम फिल्टर का ऑप्शन भी आता है, या तो वो लेके आइए, या फिर आपको किसी एक्सपीरियंस शॉपकीपर के पास जाना पड़ेगा, वो आपको सम फिल्टर बना के देगा। सम फिल्टर दोस्तों महंगा होता है, लेकिन ये सारे एक्वेरियम में सबसे बेस्ट फिल्टर होता है, और इसमें आप तकरीबन 95% सारी फिशेस जो होती है वो आप इसको उस सम फिल्टर के अंदर आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रिस्टल क्लियर पानी रहेगा। सम फिल्टर सबका बेस्ट है सर दोस्तों। अगर सम फिल्टर आप अगर बजट नहीं है इतना, तो आप हैंग ऑन बैग फिल्टर या जाइए या फिर कैनिस्टर फिल्टर भी जाइए। ये दोस्तों मेरा प्रेफरेंस है आपके लिए अगर आप जा रहे हो। तो हमने बता दिया, तीसरा पॉइंट हो गया फिल्टर हो गया। अब चौथा पॉइंट हो गया दोस्तों फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया का क्या करते हैं, जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं हमारे जो छोटे सिटीज़ में, वो फिल्टर मीडिया देते ही नहीं है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम लेने गया था फिल्टर मीडिया दिया ही नहीं था। सिंपल सा स्पॉन्ज फिल्टर जो एक देते हैं, जिसमें जो एक रुई वाला फिल्टर होता है वो लगा के बस दे देते, और ये लो आप ले जाओ, फिल्टर होगा आपका पानी। दोस्तों इस स्पॉन्ज फिल्टर में क्या होता है कि पानी जो आपका जो मिट्टी वगैरह जो डेब्रिस होती है वो तो फिल्टर कर देता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन साइकिल, वो फिल्टर नहीं कर पाता। और वही दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है। अगर वो आप फिल्टर मीडिया नहीं लगाएंगे तो आपके 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आपके बाद आपकी जो मछलियाँ है वो मरने लग जाएगी। वो मरती इसलिए कि दोस्तों वो पूप करती रहती है, अमोनिया बढ़ता रहता है, और अमोनिया इतनी इस हद तक बढ़ जाता है कि जो फिशेस होती है वो उसको झेल नहीं पाती और वो मर जाती है। हमें दोस्तों अमोनिया जो टैंक किसी भी एक्वेरियम में वो 0 चाहिए होता है। अगर आप एक्वेरियम में अमोनिया 0 नहीं रख सकते तो आपकी फ़िश हमेशा स्ट्रेस में रहेगी, वो बीमार रहेगी, और वो आपको कभी भी जो आपका जो कलर मिलता है फ़िश में वो कभी आपको हासिल नहीं होगा।
तो इसलिए हमको फ़िल्टर मीडिया ज़रूरी है। फ़िल्टर मीडिया क्या होता है, तो उससे पत्थर टाइप का जो होता है, जो प्यूमिस स्टोन होता है, कई तरह के मीडिया मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन नॉर्मल जो पत्थर होता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, बहुत पोरस होता है। तो पोरस होने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो उसके अंदर अपनी कॉलोनी सेटअप करता है। तो वही फिर आप फ़िल्टर मीडिया क्या करता है, जब पानी उसके ऊपर से बहता है तो पानी को जो अमोनिया वगैरह होता है वो सब खाता है उसको, तो वो अमोनिया हटाता रहता है उस पानी के अंदर से। तो ये दोस्तों फ़िल्टर मीडिया काम करता है। अगर आप फ़िल्टर मीडिया दोस्तों लेने की सोच रहे हो तो 2 मीडिया मैंने आपको नीचे बताया है, एक तो एक्वाटिक रेमेडीज़ का एक्सपोर्स होता है, या फिर एक प्यूमिस स्टोन हो कहते हैं। तो वो आप किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। और जो एक्वेरियम का एक्वाटिक रेमेडीज़ का जो एक्वाटिक रेमेडीज़ का एक्सपोर्ट है, वो भी आपको सारे एक्वेरियम शॉप में मिल जाता है। तो ये 2 आप फ़िल्टर मीडिया ला सकते हैं, ये बेस्ट है, सबसे सस्ते भी है। तो आपके बजट के अंदर ये आ जाएगा और बहुत अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा ये पूरा एक्वेरियम सेटअप हो गया, आप घर पे लेके आ गए। अब आपको लाना है इसके लिए एक दोस्तों रॉक साल्ट होता है, जिसे हम झाड़ा नमक भी कहते हैं, वो लेके आइए दोस्तों। वो क्या करता है, रॉक साल्ट होता है, नेचुरल मेडिसिन का काम करता है। जब आप फिश लेके आएंगे तो आप थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालते, तो उससे क्या होता है, तो फिश को जो एक रिलीफ मिलता है उसको। तो ये रॉक साल्ट आपको लेके आना, जब भी कभी फिश बीमार होती है या फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा उसका मूवमेंट वगैरह नहीं है, तो आप रॉक सॉल्ट थोड़ा सा डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो फिश में जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी होता है वो सब मर जाते हैं रॉक साल्ट से। तो एक आपको रॉक साल्ट भी लेके आना है आपको। अगर आप दुकान पे जाएंगे तो एक्वेरियम साल्ट के नाम से भी आप पूछेंगे तो आपको एक्वेरियम साल्ट आपको दे देंगे। अब क्या करना सुनो दोस्तों, ये सब चीज़ें आप घर में लेके आ गए, टैंक आपने लेके आ गए, पानी डाल दिया, फिल्टर डाल दिया, फिल्टर मीडिया लगा दिया, और रॉक साल्ट भी लाकर आपने रख दिया। अब क्या करना दोस्तों, आपको फ़िश लेके नहीं आनी है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी गलती सब लोग करते हैं, जो भी बिगनर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्वेरियम और फिश दोनों साथ ले आते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये दिक्कत क्या होता है, जो एक्वेरियम सेटअप कर रहे होते हैं, तो एक जो नेचर होता है, जो इकोसिस्टम होता है, उसको हम एक तरह से सेटअप हम इसके अंदर करना चाहते हैं। तो वो इकोसिस्टम दोस्तों जब हम फर्स्ट टाइम लाते हैं तो वो सब सेटअप नहीं होता। तो आपको क्या करना है, पहले आप एक्वेरियम लाना है, पानी भरना है, फिल्टर चलाना है, और बस उस एक्वेरियम को रन करना है 1 हफ्ते तक के लिए। नॉर्मली जो रिकमेंड होता है वो 15 से 20 दिन के लिए होता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम 15-20 दिन रुक नहीं सकते। तो हमको क्या करना है, एटलीस्ट आपको 1 वीक के लिए बस उस पानी भर के और फिल्टर चलाना, 1 वीक तक चलाना, 1 वीक के बाद जाइए और फिर फिश को लेके आइए। अब दोस्तों एक और दिक्कत होती है कि जो हमारी जो छोटी शॉप होती है, उसमें जो फ़िश होती है वो दोस्तों हमेशा अवेलेबल नहीं होती। जैसे मेरे सिटी में होता है, जो फ़िश जो का स्टॉक होता है वो हर ट्यूसडे को आता है। हर ट्यूसडे को क्या होता है, जो कोलकाता से जो ट्रेन आती है, उसमें हर ट्यूसडे में पूरे उदयपुर में कहीं पे भी चले जाइए, माल आपका जो आता है वो मोस्टली कोलकाता बॉम्बे से आता है। आपके लोकेशन के ऊपर से डिपेंड करता है, कई बार दिल्ली से भी आ जाता है, या फिर बेंगलोर, चेन्नई। तो ये जो हॉट मार्केट है। लेकिन जो आपके जो ब्रीडर्स है, जहाँ पे फार्म होता है, जहाँ पे फ़िश को ग्रो किया जाता है, वो मैक्सिमम आपका कोलकाता में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा और चेन्नई में मिलेगा। ये 3 जगह है जो इनका हब है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये फार्म है, जहाँ पे इन फ़िश को ग्रो किया जाता है। तो वहीं से ही आपका ज़्यादातर माल होता है, वो वहीं पे आता है। तो आप देखिए कि दुकानदार से पूछ सकते हैं कि आपका जो माल होता है वो कब आता है, तो वो आपको एक फ़िक्स डेट बता देगा। अब जैसे हमारे यहाँ पे कि हफ्ते में 1 बार ही ट्रेन आती है कोलकाता से, तो 1 बार ये माल आता है, वो है ट्यूसडे को। आपके लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार भी आ सकता है। तो आप उससे पूछिए कि आपको माल कब आ रहा है, और जिस दिन माल आ रहा हो दोस्तों, उस दिन आप जाइए वहाँ पे शॉप पर, और जो फ़िश आपको पसंद आ रही है दोस्तों, एक बार दिक्कत ध्यान रखिए, जो आपको जो फ़िश लानी है वो आपको एक्वेरियम के हिसाब से लानी है। कोई भी फ़िश का जो माल आ रहा होता है, आप दुकानदार से पूछ लीजिए कि क्या माल आने वाला है, उस फ़िश का नाम, उस फ़िश को सर्च कीजिए, और सर्च करने के हिसाब से वहाँ पे देखिए गूगल पे आपको कि कितना बड़ा आपको टैंक चाहिए। नॉर्मली जो क्या होता है दोस्तों, हमारी जो शॉप पर ना गोल्ड फिश या कोई फिश आपको हमेशा मिलती है, कॉमन फिश है ये आपको मिलती है। लेकिन दोस्तों इन मछलियों के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 4 फीट का टैंक चाहिए। अगर आपके पास 4 फीट का टैंक नहीं है तो दोस्तों गोल्ड फिश वगैरह ये सब मत लेके आइए। अगर आपके पास 1 फीट है, 2 फीट का ही टैंक है, तो दोस्तों आप क्या करिए, जो ये मेरे पास गप्पी है, आप देख सकते हैं गप्पी चल रही है, गप्पी ले आइए, बेटा फिश ले आइए, जो भी छोटी फिश होती है, जो टेटा की वैरायटी होती है, वो लेके आइए दोस्तों, वो आप रखिए। गोल्ड फिश, कोई फिश, और जो ये शार्क आती है, और जो आपका जो क्या कहते हैं, एक और जो ऑस्कर फिश होती है, पैरट फिश होती है, ये काफ़ी कॉमन फिश है, वो हर शॉप पर मिलती है। ये फ़िश कभी मत लाइए अगर आपके पास 4 फीट का टैंक नहीं है मिनिमम। इससे छोटा टैंक है तो आप दोस्तों कभी भी लेके मत आइए, क्योंकि ये फ़िश क्या होगा, क्या आती छोटी आती है वहाँ पर, लेकिन ये आपको ग्रो नहीं कर पाओगे आप। क्या होगा, 1, 2 या 3 महीने बाद वो फ़िश मर जाएगी।
और दिक्कत क्या होती है कि ये फ़िश का जो असली कलर होता है दोस्तों, जब वो बड़ी होती है तभी कलर आता है सबसे अच्छा। आप छोटे लाओगे 2-3 महीने बाद मर जाएगी, फिर आपको लेके आनी पड़ेगी, वही साइकिल आपको रिपीट करना पड़ेगा हर बार, हर 2-3 महीने में आपको फ़िश लेके आनी पड़ेगी। इसलिए आप टैंक के हिसाब से फ़िश लाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता है कि फ़िश आपको दिक्कत हो रही है सर्च करने में, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपका टैंक कितना बड़ा है और कौन सी फ़िश आपको उसके लिए सूटेबल होगी, तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा ध्यान रखिए कि हमें 1 हफ्ते बाद लानी है, फ़िश टैंक के हिसाब से लानी है। और एक और दोस्तों, जिस दिन माल आ रहा होता है उस दिन आपको फ़िश नहीं लानी, क्योंकि उस दिन क्या होता है फ़िश काफ़ी स्ट्रेस में होती है। अगर आप जिस दिन, जैसे मेरे इधर ट्यूसडे को माल आया, अगर मैं ट्यूसडे को ही चला जाता हूँ माल लेने, फ़िश लेने, तो क्या होगा कि वो फ़िश काफ़ी स्ट्रेस में होती है, क्योंकि वो 1 या 2 दिन का सफ़र करके आती है, छोटे से बैग में आती है थैली में, तो काफ़ी स्ट्रेस में होती है। जब उसको वो दुकानदार अपने यहाँ पे ला के रखता है तब वो एक्लिमेटाइज़ करता है, तब वो क्या होता है कम से कम 2-3 दिन उसको फ़िश को लगते हैं सही होने में। और उन 2-3 दिनों में दोस्तों क्या होता है, जो बीमार फ़िश होती है वो मर भी जाती है। तो इसमें अगर 2-3 दिन बाद आप अगर जाओगे दोस्तों, तो क्या होगा, जो भी आपको फ़िश मिलेगी ना, वो आपको तंदुरुस्त फ़िश मिलेगी, जो उसमें कोई बीमारी वगैरह नहीं होगी। उसी दिन चले जाओगे दोस्तों, आप बीमार फ़िश लेके आ जाओगे, तो आप 2-3 दिन में वो फ़िश आपके मर जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जिस दिन आपका माल आ रहा है उस दिन आपको फ़िश लेके नहीं आनी है। 2-3 दिन बाद जाइए और फिर फ़िश लेके आइए। अगर आप अगले दिन भी जा रही है, अगर आज फ़िश आ रहा है तो भले अगले दिन जाइए या फिर उसके 2 दिन बाद जाइए, लेकिन उसी दिन फ़िश मत लेके आइए, क्योंकि आप वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सी फ़िश बीमार है और कौन सी नहीं है। आप बीमार फ़िश लेके आ गए घर में, तो वो फ़िश आपको 2-3 दिन में वो मर जाएगी और आपको काफ़ी दिक्कत होगी कि आप कैसे करें, क्या करें। वो फ़िश आपको नॉर्मली यही होता है सबके साथ, और कुछ महीनों बाद फिर क्या होता है कि सबके सब वो एक्वेरियम बेच देते हैं, क्योंकि वो फ़िश मरती है, तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। तो ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, फ़िश लाइए, अंदर रॉक साल्ट डालिए, लाइट बंद कर दीजिए, उसको 1 दिन तक खाना मत दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, 1 दिन तक खाना मत दीजिए। आज फ़िश ला रहे हो तो कल खाना देना स्टार्ट करें, 24 घंटे का गैप रखें, उसके बाद फिर आप उसको खाना स्टार्ट करें, और फिर आप उसको धीरे-धीरे आप उसको खाना बढ़ा सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये सारी स्टेप्स थी एक्वेरियम की जो फ़िश लाने की। तो आप अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।